नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। तो महासंग्राम को लेकर योद्धा अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जी हां, योद्धाओं में हम बात कर रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दलों की। तो सबसे पहले बीजेपी की बात कर लें। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए इसमें रणनीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक की और इसमें 79 प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया है। जमीनी प्रबंधन को लेकर रणनीति बनाई गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव इसमें शामिल रहे। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहे। दिग्गज नेताओं के दौरे पर चर्चा की गई है और जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने वाली है। और जब बैठक होगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने का काम होने वाला है। एमपी की अगली लिस्ट को लेकर फैसले भी ले लिए जाएंगे इस बैठक में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में आज मंथन का दौर चला, बैठकों का दौर चला। बीजेपी ने भी बैठक की है और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाने का काम जो है उसको कैसे अंजाम दिया जाए इस पर चर्चा की गई है। जमीनी स्थिति को और मजबूत कैसे की जाए इस पर भी बात हुई है। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं बैठक के बारे में। शैलेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर के? क्या तय हुआ है? क्या ये मान लें कि ये 79 जो आंकड़ा आ रहा है ये सारे नाम तय कर लिए गए और वहाँ केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी तो वहाँ पर मुहर लगने का काम होगा? देखिए, भाजपा की लगातार 2 से 3 बैठकों में दौर में बैठकें हुई है आज, और प्रमुख सभी नेता यहाँ बैठे हुए थे और अलग अलग मुद्दों पर अभी तक जो 79 प्रत्याशी जो घोषित हो चुके हैं उन प्रत्याशियों को लेकर जमीनी फीडबैक क्या है, वहाँ चुनाव प्रबंधन किस तरह करना है, वहाँ किन किन नेताओं की ड्यूटी लगाना है, वहाँ पर किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है और किन केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को ले जाना है, इन सब मुद्दों पर अलग अलग दौर में चर्चा हुई है। इसके अलावा अब चौथी सूची आना है, तो चौथी सूची आने के पहले जो अलग अलग नामों पर चर्चा होती है कि किन प्रत्याशियों या संभावित जो पैनल है वो बनाए जाना है, उस पर भी चर्चा होती है। तो अभी चुनावी प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आने वाली सूचियों को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि जो भी फैसला होना है वो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होना है। हाँ। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। हाँ। और भाजपा इस सप्ताह में अपनी सारी और नामों की कवायद पूरी कर लेगा, नामों को तय कर लेगा, पैनल बना लेगा। उसके बाद दिल्ली में जब बैठक होगी, ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि शुरू होगी 15 अक्टूबर से, तब जो चौथी सूची है तब तक आएगी। तो सारी एक्सरसाइज अभी बाकी नामों को लेकर चल रही है, फीडबैक को लेकर चल रही है, इसके लिए कवायद चल रही है बीजेपी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी पितृपक्ष के बाद ही पहली लिस्ट जारी करने वाली है, ऐसा सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में हुई सीईसी की बैठक में 103 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। कहा यह जा रहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पहली लिस्ट में मौजूदा विधायक जो हैं उनके नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि कमलनाथ ये बार बार कह चुके हैं कि जिनको चुनाव लड़ना है हमने उन्हें बता दिया है। देखिए, शुभ घड़ी तो कांग्रेस की तय हो चुकी है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो शुभ घड़ी तो अब जनता बैठी है कि वही दिन शुभ होगा जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहरहाल कल जैसा कि सीसी की चर्चा के बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने स्वयं प्रेस वार्ता करके कहा कि कुछ नामों पर सहमति बनी है, कुछ नाम अभी भी चर्चा में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं स्वघोषित, वो कह रहे हैं करे दिन में आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं सूची। तो इसी से पता चलता है कि उनके मन, वचन और कर्म में और वाणी में कितनी दुभाती है। इंदौर में आयोजित हुए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इंदौर को 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का श्रेय इंदौर की ही जनता को जाता है। उन्होंने आगे बताया कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो आज बढ़कर 32 करोड़ हो चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन भी दिए हैं। उनकी माने तो आने वाले वक्त में मोदी सरकार 75 लाख गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत और देने वाली है।
40 तक भारत की अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन होगी। आज $26 ट्रिलियन अमेरिका की अर्थव्यवस्था है और चीन के कोई 17-18 होंगे। वो आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे जाएंगे। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने के लिए नीमच और रतलाम गए हुए थे। पीयूष गोयल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां यहां पर गिनाई और कांग्रेस पर निशाना भी किया साधा। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के आरोप लगाए और कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पीयूष गोयल ने प्रदेश और केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील की। और भ्रष्टाचार की राजनीति ने इससे देश को कमजोर बनाया। जो 2014 में जब सरकार मोदी जी ने ली, हमारे देश को विश्व फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में जाना, यानी विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्ष में जो देश की दिशा बदली, जो देश की दशा बदली, जिस प्रकार से बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुरहानपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की और उसे संबोधित किया। मध्य प्रदेश कल, आज और कल विषय पर उन्होंने कहा कि कल एक अंधकार में धुंधलाता हुआ कल था, जो अमृतकाल उषा काल के स्वर्णिम काल को दिख रहा है और आने वाला कल भारत की प्रखरता का कल होगा। मध्य प्रदेश इस कालखंड में लीडिंग पोजीशन में होगा। शिवराज सिंह चौहान के मैं चुनाव लड़ूं कि न लड़ूं, इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मंच से बार बार ऐसा कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। ये वो वास्तविकता दिखाना है कि कल क्या था। कल एक अंधकार में धुंधलाता हुआ कल था, आज अमृत काल का उषा काल है, यानी स्वर्णिम समय दिखा पा रहा है। और कल यानी आने वाला कल जो होगा वो भारत का प्रखरता का सूर्य होगा। और मध्य प्रदेश जो भारत का केंद्रीय प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सदैव से केंद्रीय भूमिका में रहा है जनसंघ के ज़माने से, तो मुझे लगता है कि इस कालखंड में मध्य प्रदेश सिर्फ साथ में नहीं होगा, लीडिंग पोजीशन में होना चाहिए। क्या इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी भारत का पूरा चेहरा है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत सारी योजनाएं लगाई है, परंतु उनको कहने में दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हों, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी हों, अथवा कोई सामान्य भाजपा का कार्यकर्ता हो। सब मिलकर समवेत स्वर में आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा की विजय का मार्ग। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर में दर्शन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रदेश सरकार को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पिछले 4 महीने से आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन हैरानी देखिए कि बीजेपी सरकार के मंत्री, उनके रिश्तेदार, उद्योगपतियों के लिए गर्भगृह खुला रहता है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी अब पलटवार कर रही है और इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बता रही है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह बंटाढार हैं, जबकि विश्वास सारंग ने महाकाल मंदिर के पास अवैध निर्माण कराने के आरोप लगाए हैं। ये वही मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह हैं जिनको मैंने हिंदू विरोधी एम्बेसडर इस भारत का कहा है। ये हमेशा से इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द देने का काम इन्हीं श्रीमान दिग्विजय सिंह बंटाढार ने किया था। तो हिंदुओं का विरोधी कौन है, ये देश की 140 करोड़ जनता इस बात को जानती है, जो हमेशा से हिंदुत्व को, भगवान श्री राम को जिन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया है। दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में महाकाल बाबा के मंदिर के आसपास ऐसे लोगों का कब्जा करवाया था जो समाज में विघटन पैदा करते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो आतंकवादियों का संरक्षण देने की बात करते हैं। कांग्रेस पहले ये तो बताए कि राम मंदिर का विरोध उन्होंने क्यों किया था। पहले ये तो बताए कि महाकाल बाबा के लोग का जब निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था तो कांग्रेस ने आकर यही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने उस प्रोजेक्ट को रोक क्यों दिया था।
मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर आचार संहिता लगाई जा सकती कभी भी, लेकिन उससे पहले की खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि शिवराज कैबिनेट की कल बैठक हो सकती है। बड़ी खबर यह है कि बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है और यह भी कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। आचार संहिता लगने से पहले सरकार महत्वपूर्ण फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगाना चाहती है और इस लिहाज से यह बैठक कल हो सकती है। तो ये बेहद बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रही हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर आचार संहिता बस लगने ही वाली है, लेकिन उसके पहले सरकार की यह कोशिश है कि आचार संहिता लगे उसके पहले कैबिनेट की बैठक कर ली जाए और उसमें कई सारे प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी जाए। कर्मचारियों के लिए भी कोई बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। आचार संहिता लगने के पहले सरकार चाहती है कि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर मुहर लगना बाकी है उनके ऊपर कल फाइनल फैसला हो जाए। इधर सागर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर ट्रक जलकर खाक हो गया और चलते ट्रक में दरअसल अचानक से आग लगी थी और उसके बाद ट्रक पूरी तरह से जल गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें मौके की आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालत ट्रक की हो गई इस आग लगने के बाद। हालांकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ट्रक को नहीं बचा पाया। ये सागर नरसिंहपुर मार्ग पर यह दुर्घटना पेश आई है। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ देर के लिए जब तक ये ट्रक धूं धूं कर जलता रहा तब तक सड़क पर जाम लग गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और इस आग को काबू में किया गया, लेकिन तब तक ट्रक किस स्थिति में पहुंच गया था देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और रीवा की बात करते हैं, जहां पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने सरेराह महिला की सोने की चेन छीनकर वो रफू चक्कर हो गए। चाक घाट के पास महिला बाजार से दरअसल घर जब लौट रही थी तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए चेहरे बिल्कुल साफ तौर पर इनके नजर आ रहे हैं और कैसे इन्होंने वारदात अंजाम दी है। देखिए जरा, आगे रोकते हैं बाइक, आगे रोकते हैं, महिला के आगे बाइक ले जाई जाती है और उसके बाद उसके गले से झपट्टा मारकर चेन को छीन लिया जाता है, जिसमें महिला जो है गिर जाती है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए कि किस तरीके से महिला इसमें गिर जाती है, लेकिन वो छीनकर फरार हो जाते हैं। गले से सोने की चेन खींचने के दौरान महिला गिर गई जमीन पर, उसे गंभीर चोट आई। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और इस मामले में एक बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। चेन खरीदने वाले सराफा व्यापारी को भी हिरासत में ले लिया गया है। मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं जिनको पुलिस खोज रही है। धार की बात कर लेते हैं, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजगढ़ थाना पुलिस ने एक ट्रक से 33 लाख रुपए की अवैध शराब को पकड़ा है। पुलिस को ट्रक के बारे में खबर मिली थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने एक लाल सिंह नाम के शख्स को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ट्रक को गुजरात ले जाया जा रहा था। शराब से जुड़े नेटवर्क के बारे में पुलिस खोजबीन करने में लगी है। ये जो गाड़ी पकड़ी गई है इसमें ऊपर से जो है तस्करों के द्वारा जो है दूसरे से इसको पूरा बंद कर दिया गया था गाड़ी को, और ऊपर से आगे पीछे सभी स्थानों से इस प्रकार से उसको पैक किया गया था कि उसमें किसी भी प्रकार से चेक करने पे समझ में ना आए कि गाड़ी के अंदर क्या है। लेकिन चेकिंग के दौरान जो है हमारी थाना राजगढ़ की टीम के द्वारा जो है अपने मुखबिरी के माध्यम से कार्रवाई की गई है। खबर जबलपुर से है, जहां पर जीआरपी ने एक युवक के कब्जे से 5 लाख रुपए नकदी जब्त की। दरअसल जीआरपी थाने को जानकारी मिली कि युवक जनता एक्सप्रेस के B2 कोच में सवार होकर 5 लाख रुपए नकद लेकर जबलपुर से मुंबई जा रहा है और ये रकम हवाला की हो सकती है। पुलिस पहुंची, तलाशी ली, 5 लाख रुपए मिले। पूछताछ में युवक ने रुपए से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया और युवक को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हमें मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन जनता एक्सप्रेस से जबलपुर से बम्बई एक व्यक्ति जा रहा है जो B2 में बैठा हुआ है। 25 नंबर वर्थ है, जिसको जो नगद पैसा लेके जा रहा है, जिस पर हमने उक्त वर्थ पे जाके चेक किया तो एक व्यक्ति मिला जिससे पूछताछ की गई, जिसने अपने पास नगद राशि होना बताया। जिस पर हमने उससे कागजात पूछा
एवं ले जाने के उचित दस्तावेज पूछा, जो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ना ही अपने रहने के संबंध में कोई स्थायी आई कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी पेश नहीं किया, जिस पे संदेह होने पर हमने उससे उतारकर पूछताछ की और गया और बेरोजगार युवकों से 3 करोड़ 17 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर 2 आरोपियों ने राजस्थान मध्य प्रदेश के दर्जनों बेरोजगारों के साथ ठगी की। आगर मालवा जिले के सुसनेर के एक युवा इंजीनियर से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इंजीनियर की नौकरी के नाम पर 15 लाख रुपए ऐंठे गए। जब कई दिनों तक नौकरी नहीं लगी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। और बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि ग्वालियर से है, जहां पर नारकोटिक्स अधीक्षक सेल्वा मुरुगन की मौत हो गई है। बताएं कि अधीक्षक ने 4 अक्टूबर को सुसाइड की कोशिश की थी। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में सल्फास मिलाकर उसका सेवन कर लिया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गृह कलेश के चलते जान देने की आशंका पुलिस के द्वारा जताई जा रही है और अभी जांच जारी है। चलिए बढ़ते आगे। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पहुंचे थे। नंदी हॉल से उन्होंने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए और विश्व के सभी प्राणियों को बाबा का आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना की। विवेक अग्निहोत्री पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आए हुए थे। और अब अगली फिल्म में मैं बाबा का, शिव जी की जो पूरा दर्शन है, वो चाहता हूँ कि विश्व के सारे प्राणी, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को उसके बारे में पता चले, ताकि उस पर वो अमल करके जो पूरा दर्शन है कि पूरा विश्व एक है, सारा ब्रह्मांड एक है, वो जन कल्याण और मानव कल्याण के काम आए। ये मैं अपनी अगली फिल्म में पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यही मैं बाबा के सामने बोल के निकला हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके इस दर्शन को विश्व के सामने ला सकूं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। इंदौर में दिखी राजनीति की खूबसूरत तस्वीर। एक दूसरे से गले मिले कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला ने पैर छूकर विजयवर्गीय से लिया आशीर्वाद। क्षमा माणी पर्व के कार्यक्रम में दोनों हुए एक साथ शामिल। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा की पोस्ट को लेकर बीजेपी ने की थी शिकायत। केबीसी से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर की थी आपत्ति। नीमच पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। प्रबुद्धजन कार्यक्रम में हुए शामिल। का नीमच एयरपोर्ट को किया जाएगा बड़ा, लगेंगे 2 सीमेंट प्लांट। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। का पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति का बढ़ाया मान, देश में सुशासन का काम कर रहे पीएम। बड़वानी में भीषण सड़क हादसा। पुलिया से नीचे गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। टिकरी थाना क्षेत्र की घटना। सागर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक जलकर हुआ खाक। चालक ने कूदकर बचाई जान, मौके पर देवरी और गोरझामर पुलिस। सतना में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर कैंप। जांच के लिए 12,000 से ज्यादा लोगों के लिए गए सैंपल। एनीमिया से पीड़ित मिली 80% महिलाएं। धार में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 33 लाख रुपए की अवैध शराब की गई जब्त। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। सतना में खाई में गिरी कार, हादसे में 5 कार सवार जख्मी, 3 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल किया गया रेफर। आगर मालवा में नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी। 3 करोड़ 17 लाख रुपए की ठगी। फर्जी अधिकारी बनकर दिया वारदात को अंजाम। जबलपुर में जीआरपी ने युवक के पास से बरामद किए 5 लाख रुपए। जबलपुर से मुंबई जाने के लिए ट्रेन में हुआ था सवार। हवाला का हो सकता है पैसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।